प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आई। गर्मी छुट्टी शुरू हो गई है, समर वेकेशन शुरू हो गई है और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सारे घर पे हैं और बहुत सारा शोरगुल हो रहा है, इसलिए मुझे मेरा छोटा सा स्टूडियो उठा करके बेडरूम में शिफ्ट करना पड़ा ताकि मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो फिर से आशा राजा के जीवन से ही है और इन दिनों में आशा राजा के जीवन से परमेश्वर मुझे इतनी सारी बातें सिखा रहा है और मैं उन बातों को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दिनों में जो बातों को मैंने आपसे शेयर किया है, शॉर्ट्स बना करके, वीडियो बना करके शेयर किया, बहुत से लोगों ने उस पर इंटरैक्ट किया और बहुत से लोगों ने लाइक किया, कमेंट्स किया। मैं सच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। आप आशीषित हो रहे हैं। आपके थम्स अप को मैं इस प्रकार एक्सेप्ट कर रही हूँ कि वो एक तरीका है कि आप मुझसे इस बात को बता रहे हैं कि आप आशीषित हो रहे हैं। तो सच में परमेश्वर को सारी महिमा देते हुए और भी आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आप और मैं आशीषित हो सके, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी परिश्रम है प्रभु यीशु मसीह। आज जो बातों को मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वो 5 बातें हैं जो हम आशा राजा के जीवन से सीख सकते हैं। पहले हम 5 बातें सीख चुके हैं और आज भी हम 5 और बातों को सीखने वाले हैं जो आशा राजा के जीवन से हम सीख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा इतिहास उसके 14 अध्याय 15 अध्याय में हम आशा राजा के जीवन की सारी बातों को हम देख सकते हैं कि उसके जीवन में क्या क्या बातें हुई हैं। अगर हम बहुत बारीकी से स्टडी करें और पवित्र आत्मा की गाइडेंस में होकर के स्टडी करें तो इतनी अच्छी अच्छी बातों को हम सीख सकते हैं जो हमारे जीवन में, हमारी आत्मिक जीवन में उन्नति का कारण बन सकते हैं। जो पहली बात हम सीखने वाले हैं वो ये है कि जब आशा राजा ने अपने जीवन को परमेश्वर को दिया और उसने वो सारी बातें की जो परमेश्वर की नजर में ठीक है, परमेश्वर ने उससे एक पीसफुल माहौल दिया, एक रेस्टफुल माहौल दिया। राजा होने के नाते यहूदा में हर जगह रेस्ट था, पीस था, कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे, कोई युद्ध नहीं थे और बहुत सालों तक वो पीसफुली रह रहे थे। कुछ सालों बाद जेरा नामक एक खुशी राजा जो रहता है वो आशा राजा के विरुद्ध लड़ने के लिए मरेशा नामक जगह में अपनी 10 लाख की सेना को लेकर के आकर वहां रुक जाता है। अब इस कहानी का सीन ऐसा है कि आशा राजा को पता चलता है कि ये कुशी जो है वो अपनी सेना लेकर के यहूदा के खिलाफ लड़ने के लिए आया है। आशा राजा के उस स्थान में, मरेशा नामक स्थान में जाता हो और उस तराई में जाकर के वो नेगोशिएट करने के लिए, बात करने के लिए जाता है। पर जब वो स्थान पर पहुंचता वो क्या देखता है कि वहां तो भाई पूरी बैटलफील्ड तैयार हो गई है, वहां पर लोग पंक्तियां बना करके लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, पूरी सेना बिल्कुल लड़ाई की पोजीशंस पर आकर के खड़े हो गए हैं। और जब आशा इस बात को देखता है, हम देखते हैं एक बहुत अच्छी लेसन सीखने वाली ये है कि आशा पलट करके अपनी सेना को नहीं देखता कि उसकी सेना में कितने लोग हैं, उसके पास कितने तीर धनुष है, उसके पास कितने हथियार, उसके पास कितने शील्ड है, उसके पास कितने लड़ाकू लोग हैं। वो इसको देखने की जगह आशा स्थान से हट करके सीधा जाकर परमेश्वर के चरणों पर गिर जाता है और परमेश्वर से दुहाई देता है। और वो छोटी सेना नहीं थी, एक 10 लाख की सेना थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसने उस बड़ी सेना को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसका जो डिफेंस, उसका जो स्ट्रैटेजी था वो ये था कि वो दौड़ करके परमेश्वर के चरणों पर गिर। हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सी परिस्थिति आती हैं। कई बार जब हम अपने जीवन की परिस्थितियों की ओर देखते हैं, हमें ऐसा लगता है ये इतना टफ सिचुएशन है, इतनी बड़ी संकट हमारे जीवन पर आई है, मैं इस परिस्थिति का सामना कैसे कर सकूंगा। हमें भी आशा राजा के समान पलट करके अपनी ताकत की ओर नहीं देखना है, अपने पहुंच की ओर भी नहीं देखना है, अपने मोबाइल फोन खोल करके अपने कांटेक्ट में नहीं देखना है कि कौन मेरी मदद कर सकता है। रैदर बेस्ट स्ट्रैटेजी हमारी बैटल की यही है मेरे प्रियो कि जब परेशानी आपके जीवन में आए, बिल्कुल एक छोटे बच्चे के समान आप दौड़ जाइए, आप दौड़ जाइए आपके परमेश्वर, आपके पिता के पास, उसके चरणों पर गिर जाइए, उसके पीछे जाकर के छुप जाइए और कहिए फादर हेल्प मी, और कहिए पिता मेरी सहायता करे। और जब आप इस प्रकार से एक छोटे बच्चे के समान परमेश्वर के पीछे जा करके छिप जाते हैं और परमेश्वर से हेल्प पूछते हैं, हम देखते हैं हेल्प आता है। क्योंकि हमारे जो पिता है ना, उनका नाम है एल मोशी।
और एल मोशी का मतलब होता है द लॉर्ड इज अ सेवियर, परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। हमारे पिता का नाम है यीशुआ। यीशुआ का मतलब होता है द लॉर्ड इज माई सेवियर, परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला, परमेश्वर हमें बचाने वाला, हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर। चाहे पाप की परिस्थिति हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो आपके जीवन में, आप हमेशा अपने पिता के पीछे जाकर के छुप सकते हैं और आपका पिता आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, इस समय मैं उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो एक कठिन सिचुएशन को, एक डिफिकल्ट सिचुएशन को अपने जीवन में फेस कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय पिता उन सारे लोगों को जो जी अभी मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे पिता, यदि उनके जीवन में ऐसी कोई भी परिस्थिति पिता जिसे देख करके उन्हें लग रहा है ये इतनी बड़ी परिस्थिति है, इतनी कठिन सिचुएशन है, मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता, वे हिम्मत हार रहे हैं पिता, वे अपनी आशा को अगर खो रहे हैं पिता, आज फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, उस चाइल्ड लाइक एटीट्यूड को पिता, उस बच्चे के से हृदय को दे पिता, जो तेरे पीछे आकर के छुप सके पिता, जो तेरी और मदद मांग सके, जिसका घुटना तेरे सामने झुके पिता और तुझसे कह सके हे पिता मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर परमेश्वर। तो उनकी सहायता कर परमेश्वर, इस कठिन परिस्थिति से उभरने के लिए उनकी सहायता और मदद कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी सिचुएशन है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्रम्बल हो जाने पाए, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से दूर हो जाने पाए पिता। वे पिता प्रभु जी आपके छुटकारे को देखने पाए पिता, की तरफ वचन कहता है पिता तूने हमें डर और भय की आत्मा नहीं दी है पर लेपालकपन की आत्मा दी है पिता, कि हम तुझे आब पिता कह करके पुकार सके पिता। और जब हम तुझे पुकारते हैं तो निश्चय हमारी सुनता है, जिस स्थान से हम पुकारते पिता उस स्थान से हमें ऊंचे स्थान पर उठा देता है प्रभु जी, और उस चट्टान पर खड़ा करता है पिता जो यीशु रूपी चट्टान है। खुदावन प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रार्थना सुना है, यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो दूसरी बात हम वचन से सीख सकते हैं वो ये है कि जब ऐसी परिस्थिति आई और आसा राजा परमेश्वर की उपस्थिति में गए, मैं उस प्रार्थना को जो आसा राजा परमेश्वर के सामने कह रहे हैं उसको बहुत बारीकी से स्टडी कर रही थी। और मैं इतनी बारीकी से स्टडी कर रही थी कि मैं लिटरली उस हर एक वर्ड को मैंने गिना है जो आसा राजा ने उस प्रार्थना में कहा है। और इंग्लिश में जब मैंने उसे गिना है तो वो टोटल 49 वर्ड्स होते हैं। 49 वर्ड्स की प्रार्थना, 3 लाइन की प्रार्थना आसा ने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा करके कही है। जिस 3 लाइन की प्रार्थना, और उस प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य थी कि 10 लाख लोगों की सेना, 10 लाख की सेना को वो 3 लाइन की प्रार्थना, जस्ट 49 वर्ड्स की प्रार्थना, उन्हें ऐसा खदेड़ा उस प्रार्थना ने उन्हें कि वो मरेशा से गेरार 45 किलोमीटर वहां से दौड़ते हुए निकले, क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर आ गया, क्योंकि यहूदा की ओर परमेश्वर आ गया। जब आसा एक बच्चे के समान अपने परमेश्वर के पीछे जाकर के छुप गया और जस्ट एक छोटी सी प्रार्थना उसने की, हम देखते हैं परमेश्वर उसकी ओर से लड़ने के लिए खड़ा हो गया। कई बार मेरे प्रियो, हम टाइम ना होने के कारण बहुत छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर के करते हैं। हमारा बिजनेस शेड्यूल होता है, हमको सुबह सुबह उठना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, हमको ऑफिस जाना होता है, ड्यूटी जाना होता है, अपने बच्चों को देखना होता है, नाश्ता खाना पकाना होता है, बहुत सारा काम होता है। और उसमें से हम बहुत टाइट शेड्यूल से हम अपना बाइबल के ऐसे भी सारे कामों को जस्ट ड्रॉप करके हम अपनी बाइबल की ओर जाते हैं, उसे पकड़ते हैं, अपने गले से लगाते हैं, जाकर के परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। बहुत छोटी सी प्रार्थना कर पाते हैं, कई बार बड़ी प्रार्थना करते हैं, कई बार ज्यादा समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते हैं, कई बार हम थोड़ी से समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते हैं। और जब हम वहां से उठते हैं कई बार बहुत गिल्टी फील होता है कि हम बस इतना समय हमने परमेश्वर की उपस्थिति में गुजारा, बस हम 10 मिनट ही गुजार पाए, बस हम 15 मिनट ही परमेश्वर की उपस्थिति में गुजार पाए। और कई बार दिन भर हम उसी बात को सोचते हैं कि मैंने परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा समय नहीं बिता पाया है। पर मेरे प्रियो, अगर आपने छोटी सी भी प्रार्थना की है और उस प्रार्थना में विश्वास है, उस प्रार्थना में भरोसा है, उस प्रार्थना में एक टूटा हुआ हृदय है, उस प्रार्थना में वो वर्ड है जो कहता है लॉर्ड हेल्प मी,
उस प्रार्थना में अगर आप परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, रिलाई कर रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर पर निर्भर कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो वो छोटी सी प्रार्थना, क्यों ना वो 49 वर्स की प्रार्थना क्यों ना वो छोटी सी प्रार्थना एक पावरफुल प्रार्थना होती है, एक सामर्थी प्रार्थना होती है, क्योंकि उस प्रार्थना को सुनने वाला सामर्थी परमेश्वर है। उस प्रार्थना में सामर्थ नहीं होगी, पर जब उस प्रार्थना को जो परमेश्वर स्वर्ग में से सुनता है वो एक सामर्थी परमेश्वर है। जब आपकी प्रार्थना भले छोटी सी क्यों ना हो, जब वो सच्चे हृदय से निकलती है मेरे प्रियो, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है और सुन करके आराम से अपने थ्रोन में बैठ करके ठीक है चलो आराम से हम सॉल्व करेंगे। मैं तो परमेश्वर हूँ, ऐसा नहीं है। परमेश्वर उस स्थान से उठ जाता है और उठ करके अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, अपने बच्चों की लड़ाई को लड़ने के लिए परमेश्वर तत्पर हो जाता है मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि जब उस छोटी सी प्रार्थना को अगर आशा वहां से उठता है, परमेश्वर का वचन कहता है द लॉर्ड स्ट्रक देम डाउन। उस सेना का सामना करने के लिए परमेश्वर आ जाता है। ऐसा महान परमेश्वर आपके मेरे साथ है। हम क्यों निराश होते हैं, हम क्यों उदास होते हैं, क्यों सोचते हैं कि हमारे शत्रुओं के पास ज्यादा सामर्थ्य के। परमेश्वर का वचन कहता है जब तेरी ओर परमेश्वर, तेरा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता मेरे प्रियो। हमारा सामर्थ्य परमेश्वर, हमारे कोई परिस्थिति हमारे सामने टिक नहीं सकती जब परमेश्वर हमारे साथ होता है। जब परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए आता है, सारे दुश्मनों की चालें, सारे दुश्मनों की स्ट्रैटेजीज, सारे दुश्मनों के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, सारे दुश्मनों की प्लानिंग, सब कुछ तहस नहस हो जाता है और परमेश्वर के लोग विजय हो जाते हैं। आज मैं इस समय प्रार्थना करना चाहूंगी उन सभी लोगों के लिए जो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना चाहते हैं पर प्रार्थना कर नहीं पाते, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए आ नहीं पा रहे हैं। वो बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं कि वो अपनी प्रेयर लाइफ को नहीं सुधार पा रहे हैं, उस प्रेयर के ऑल्टर को नहीं सुधार पा रहे हैं। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। हर एक डिस्करेजमेंट की आत्मा, हर एक निराश करने वाली आत्मा, हर एक वो आत्मा जो उन्हें कंफ्यूज करती है, उन्हें जो डिसअपॉइंट करती है, हर एक लेजीनेस की आत्मा प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम डांट करके दूर करते हैं। वो हर एक ब्रोकन ऑल्टर को आज रिपेयर करने की सामर्थ तो उन हर एक लोगों के अंदर डाल पिता परमेश्वर, जो पिता तेरे उपस्थिति में आ नहीं पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते, वचन नहीं पढ़ पाते, प्रभु जी तेरी स्तुति आराधना नहीं कर पाते हैं पिता। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, तेरे सामर्थी हाथ को बढ़ा पिता, उनके प्रेयर ऑल्टर को फिर से तू बना पिता, ताकि वो धन्यवाद के बलिदान तुझे चढ़ाने वाले हो सके, स्तुति आराधना के बलिदान तुझे चढ़ाने वाले हो सके, प्रार्थना करने वाले हो सके और अपने हर एक युद्धों को प्रभु यीशु नासरी के नाम से जीतने वाले हो सके। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तीसरी बात जो हम देखते हैं आसा राजा के जीवन से वो ये है कि आसा राजा के साथ परमेश्वर था और परमेश्वर उसकी ओर से होकर के खुशियों से लड़ा। और हम देखते हैं कि इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है कि द लॉर्ड स्ट्रक देम डाउन एंड दे फेल बियॉन्ड रिकवरी। और ऐसा हुआ कि इतने कुशी लोग मरे कि फिर वे अपने सिर को उठा ना सके और परमेश्वर की फोर्स के सामने, परमेश्वर की सेना के सामने वे क्रश हो गए। परमेश्वर का वचन कहता है वे नाश हो गए। बहुत अच्छी सीखने वाली बात यहाँ पर यह है कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आपकी कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर उसको आपके लिए बदल सकता है। परमेश्वर आपके सारे युद्धों को आपके लिए लड़ सकता है। जो लोग आपको लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे बदलेंगे, जो परिस्थिति आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे बदलेगी, जो संकट आपको ऐसा लगता है कि ये कैसे टलेगा, ये बीमारी कैसे ठीक होगी, परमेश्वर उन सारी सिचुएशन को, उस सारी चीजों को परमेश्वर सॉल्व कर सकता है और बेहतरीन तरीके से कर सकता है। इस प्रकार से कर सकता है कि फिर वो दोबारा आपके विरुद्ध सर ना उठा सके। पर परमेश्वर वो तभी करेगा जब आप उसको अपनी सिचुएशन में इनवाइट करेंगे,
परमेश्वर एक जेंटल परमेश्वर, एक जेंटल गॉड है। जब तक आप उसको अपनी परिस्थिति में इनवाइट नहीं करेंगे, आप जब तक उसे कॉल नहीं करेंगे और उसे आप मदद नहीं पूछेंगे, परमेश्वर आपकी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। परमेश्वर आपकी सिचुएशन में कभी इन्वॉल्व नहीं होगा। आपकी पूरे लाइफ टाइम परमेश्वर आपके हृदय के दरवाजे पर खड़ा होकर के खटखटाएगा, पर वो कभी भी आपका दरवाजा तोड़ करके अंदर नहीं आएगा। वो कभी भी उस दरवाजे को फोर्सफुली धक्का मार करके नहीं आएगा। जब तक आप दरवाजा नहीं खोलेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर उस द्वार को खटखटाता रहेगा। बट जिस दिन आप द्वार खोलेंगे उस दिन वो आ जाएगा। जिस दिन आप बोलेंगे परमेश्वर मेरी परिस्थिति बदल, उस दिन परमेश्वर आपकी परिस्थिति बदलेगा। कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे और कहते थे यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर दे, और यीशु मसीह कहते थे आई विल, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए, मैं चाहता हूं कि तेरी परिस्थिति बदल जाए, मैं चाहता हूं कि तू इस सिचुएशन से आजाद हो जाए, मैं चाहता हूं कि तू ये बैटल जीत जाए और बेहतरीन तरीके से जीत जाए। पर कैसे? जब आप तैयार होंगे तब, जब आप उठने की कोशिश करेंगे तब, जब आप परमेश्वर को इनवाइट करेंगे और कहेंगे प्रभु ये युद्ध मैं नहीं लड़ सकती, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आप करिए, आप लड़िए, आप मुझे गाइड करिए, आप मेरी ओर से जाकर के लड़िए। आप साइलेंट हो जाइए। आपको और मुझे बस साइलेंट हो जाना है, शांत हो जाना है, स्थिर हो जाना है, स्टिल खड़े रहना है और देखना है कैसे परमेश्वर आपकी ओर से होकर के आपके जीवन के हर एक छोटे बड़े बैटल्स को लड़ लेगा और बेहतरीन तरीके से लड़ लेगा। वो जब लड़ेगा उसकी सेना के सामने, उसकी फोर्स के सामने कोई अपना सर दोबारा नहीं उठा सकता। परमेश्वर ने मूसा से बड़ी अच्छी बात कही। मूसा से कहा कि जिस मिस्रियों को तू आज देखता है, जिस मिस्रियों को तू देख रहा है ना, तेरे पीछे दौड़ रहे हैं घोड़े और रथ लेकर के, तो तू उसे आज देखता है तो उसे कभी भी ना देखने पाएगा। उन दुश्मनों को, उन परिस्थितियों को, उन परेशानियों को, उन मिस्रियों को, उन तकलीफों को तो बार बार अपनी जिंदगी में नहीं देखने पाएगा। एक बार जब परमेश्वर तेरी ओर से लड़ेगा, एक बार जब परमेश्वर तेरी ओर से खड़ा हो जाएगा, वे इस प्रकार से गिरेंगे कि दोबारा रिकवर ना हो पाएंगे। वे इस प्रकार से गिरेंगे कि दोबारा तेरे सामने सर नहीं उठा पाएंगे। ऐसा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो, जो आपके लिए आपकी सारी युद्धों को जीत सकता है। चाहिए कि आप और मैं उसे अपने प्रॉब्लम में इन्वॉल्व करना सीखें, अकेले स्ट्रगल ना करते रहे। ये जिंदगी, ये क्रिश्चियन जीवन जो है, ये मसीह जीवन आपके अकेले लड़ने के लिए नहीं है। ये आपका मसीह जीवन अकेले स्ट्रगल करने वाला जीवन नहीं है। आपके साथ आपका पिता है, आपके साथ आपका साथी है, पवित्र आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा आपके साथ है तो आप भी जरुब्बाबिल के समान कह सकते हैं, इट्स नॉट बाय माइट, इट्स नॉट बाय पावर, बट बाय द स्पिरिट सेज द लॉर्ड। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा हर चीज हो सकता है। इस युद्ध को आप परमेश्वर के साथ लड़े, जीत आपकी होगी।